चुप कर। मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये खुशबू सुनकर आया था। ये तुम क्या बना रही हो? मैं तो गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। अरे वाह, पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद है। सुन रही बुढ़िया, अगर तू मुझे पकोड़े दे देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, ले लो, तुम ये सारे पकोड़े ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। अरे वाह 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 वाह, बुढ़िया तूने पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। और तुम डरो मत, मैं वैसे भी बूढ़े पंछियों को नहीं खाता, क्योंकि उनमें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। चिल सारे पकोड़े खा लेता है। चल बुढ़िया, अब मुझे ये बता कि इस जंगल में मुझे हट्टा कट्टा शिकार कहाँ मिलेगा। एक पूरा परिवार भी चलेगा, जिनमें बच्चे भी शामिल हो। अरे चिल भाई, मुझे भला शिकार के बारे में क्या पता होगा। मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चिल भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाते ही आपको एक आम का पेड़ दिखेगा। वहाँ पर 2 घोंसले हैं, एक है कालू कौवे का और एक है रानो चिड़िया का। रानो अपने घोंसले में अकेली रहती है। आप उन दोनों घोंसलों में से किसी को भी खा सकते हो। छे, मैं कौवे का शिकार नहीं करता और उस अकेली चिड़िया को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम कोई ऐसा घोंसला बताओ जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हो, और जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये मुझे अभी खा जाएगा। अरे क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? चील भाई, आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाकर आपको थोड़ी दूरी पर एक नदी मिलेगी। नदी को पार करते ही आपको वहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक लाडो नाम के चिड़िया का घोंसला है। वो अपने पति और अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ पर रहती है। उन्हें खाकर आपका पेट जरूर भर जाएगा चील भाई। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, आज का बंदोबस्त तो हो गया। अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे पकोड़े खिलाए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिल वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने तो उस चील को गलत पता दे दिया। लाडो का घोंसला तो दूसरी तरफ है। अगर वो वापस यहाँ पर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे कैसे भी करके लाडो को ये बात बतानी होगी। मीनू मौसी वहाँ से लाडो के घर के तरफ निकल पड़ती है। इधर तेज तूफान और बारिश की वजह से लाडो का आधा घोंसला टूट जाता है और बारिश का पानी घोंसले के अंदर आने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब बारिश का पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे मम्मी, वो देखो, लगता है ये घोंसला नीचे गिरने वाला है। बच्चे के ऐसा कहते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अच्छा हुआ मम्मी, हम सब समय रहते बाहर आ गए, नहीं तो हम भी घोंसले के साथ साथ नीचे गिर जाते। मम्मी, अब हम इस तेज तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे? बच्चों, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे हमें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह पता है। वो घोंसला एक पेड़ के तने में बना हुआ है। वहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं आ सकते। बच्चे और लाडो वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही
मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मैंने तो चील को गलत पता बताया था। लगता है चील ने उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर यहाँ से ले गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लाडो, बच्चों, बल्लू, मुझे माफ कर दो। अब मेरा भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मैं मेरे पुराने घोंसले के तरफ भी नहीं जा सकती। अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मीनू मौसी भी वहाँ से चली जाती है। इधर लाडो अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ के तने में बने घोंसले में आ जाती है। मम्मी, मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हमें भी बहुत भूख लगी है मम्मी। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चों को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ रहता है, लेकिन आज तो यहाँ पर थोड़ा भी अनाज नहीं दिख रहा। लगता है मेरे पहले कोई यहाँ रह कर गया है। बारिश थोड़ी कम हो जाती है। बच्चों, अगर मैं अनाज लाने के लिए बाहर चली गई तो आप घोंसले में अकेले रह जाओगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, पापा के आने तक हम इस घोंसले के पास वाले घोंसलों में जाकर उनसे थोड़ा अनाज मांग लेते हैं। ठीक है मम्मी। चलो फिर, तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। घोंसले के थोड़ा पास में ही गोरी कव्वी का घोंसला था। लाडो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। गोरी, कालू और जग्गू घर के बाहर ही खड़े थे। देखो ना मम्मी, ये बच्चे कितने गंदे हैं। बहन जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इनके पापा अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। उनके अनाज लेकर वापस आने तक क्या आप थोड़ा अनाज मेरे बच्चों को दे सकती हो? क्या क्या कहा अनाज? क्यूरी भिखमंगी, अनाज क्या ऊपर से आसमान से टपकता है जो मैं तुझे ऐसे ही अनाज दे दूं? अनाज जमा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें अनाज नहीं देना तो मत दो, लेकिन इस बेचारी को अनाप शनाप तो मत बोलो। आप चुप रहो जी। मुझे इन भिखारियों की आदत अच्छी तरह से पता है। बहन जी, आपको अनाज नहीं देना तो मत दो। और मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो बस आपसे मदद मांग रही थी। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। अरे रुक जा चिड़िया, मैं एक काम करती हूँ, इसके बच्चों को कल रात की बासी खिचड़ी दे देती हूँ। वैसे भी वो मैं फेंकने वाली थी। गोरी घर के अंदर जाकर वो बासी खिचड़ी लेकर आती है और बच्चों के सामने रख देती है। भूख की वजह से बच्चे उस खिचड़ी को खाने ही वाले थे कि तभी लाडो बच्चों को रोक लेती है। अरे रुक जाओ बच्चों, इसे मत खाओ। ये खिचड़ी बासी है, इसे खाकर तुम सब बीमार पड़ जाओगे। बहन जी, ये तो गलत बात है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। अरे अरे, देखो तो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो इन्हें फोकट में अनाज दो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। क्यूरी, अब क्या मैं तुझे 5 स्टार होटल से खाना ला कर दूं? चल 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 जा यहाँ से। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। लाडो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद लाडो और बच्चे रानो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। रानो अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। वो लाडो और बच्चों को देखकर उनके पास आ जाती है। अरे, तुम कौन हो चिड़िया? लाडो सारी बात रानो चिड़िया को बता देती है। अनाज के बदले में मैं आपके घर का कोई भी काम कर दूंगी।
बस मेरे बच्चों को अनाज खिला दो। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही तुम्हारे बच्चों को अनाज खिला दूंगी। अरे मम्मी, इन बच्चों को अनाज दे दो। रानो की माँ बच्चों को अनाज दे देती है। बच्चों को अनाज खाता हुआ देख लाडो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया, तुम भी अंदर जाकर थोड़ा सा अनाज खा लो। तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहन जी, मुझे आपके घर का कुछ तो काम करने दो। ठीक है चिड़िया, जब तक बच्चे अनाज खा रहे हैं तब तक तुम मेरे साथ मेरे घोंसले